गुड इवनिंग। कुछ डिफ्रेंसिएशन से होमवर्क है क्या? आई थिंक कोई याद दिलाएगा डिफ्रेंसिएशन से क्या होमवर्क है? बोलो। एक्सरसाइज 4। ओके। टू भी करना था क्या? एक्सरसाइज 2 11 to 18। ओके, बोलो 11 to 18। एनी डाउट? एक्सरसाइज 2 11 to 18। नो डाउट। ट्वेल्व एंड 13। 12 तो बेकार है। ये ऐसा क्वेश्चन तो करा चुका हूं। डिफरेंशिएट कर दो ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर एक्स को पुट कर दो। ऐसा एक सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 2। 13 डू योर सेल्फ। 14 16। 14 बन जाएगा। 14 के लिए बेस्ट वे इज डिटर्मिनेंट को खोल दो डायरेक्टली, ठीक है? और उसके लिए बेस्ट आइडिया देता हूं, थर्ड रो के अबाउट डायरेक्ट खोल दो, बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे रीडिंग कर देता हूं, साइन 2x साइन साइन प्लस कॉस कॉस, तो ये कॉस a माइनस बी फॉर्मूला है, तो ये हो गया कॉस ऑफ 2x स्क्वायर। तो साइन 2x कॉस ऑफ 2x स्क्वायर, फिर प्लस साइन 2x स्क्वायर, तो ये कॉस कॉस माइनस साइन साइन, ये कॉस a प्लस बी है, तो ये कॉस 2x। तो मेरे ख्याल से साइन 2x कॉस 2x स्क्वायर, कॉस 2x साइन 2x स्क्वायर, तो ये साइन ऑफ a प्लस बी फॉर्मूला बन गया, साइन 2x प्लस 2x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर लेना। 15th क्वेश्चन काफी आसान है, ओरली रीड करते हैं। अल्फा इज अ रिपीटेड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स 0। तो एफ एक्स जो है वो कुछ एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू सम के, ठीक है? एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू सम के, ये तुम्हारा एफ एक्स हो गया। अब ए बी सी पॉलिनोमियल्स जो भी डिग्री दिया हुआ है, तो इसको मैं खोल नहीं रहा हूं, मैं बस को ओरली इमेजिन कर रहा हूं। रिपीटेड रूट का मतलब होता है डबल रूट, क्वाड्रेटिक का रिपीटेड रूट इक्वल रूट, दिमाग लगाओ। तो अगर मैं इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करूं तो निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट नजर आ रहा है कि सम ए एक्स इंटू सम कॉन्स्टेंट आएगा, फिर बी एक्स इंटू सम कॉन्स्टेंट प्लस सम सी एक्स इंटू सम कॉन्स्टेंट। तो क्या ये नजर आया कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये भी एक पॉलिनोमियल है, और अगर मुझे प्रूफ करना है डिविजिबल बाय एफ एक्स, तो दिस शुड कंटेन x माइनस अल्फा होल स्क्वायर एज फैक्टर। ये होना पड़ेगा कि x माइनस अल्फा होल स्क्वायर फैक्टर है। अब कुछ लोगों को याद आ गया कि एक पॉलिनोमियल को मैंने नोट लिखवाया था कि x माइनस अल्फा की पावर n फैक्टर होने पर फंक्शन एट अल्फा डैश एट अल्फा डबल डैश अल्फा अप टू n माइनस 1 एट अल्फा 0। तो तुम समझ गए कि इस प्रॉब्लम में इस डिटर्मिनेंट को कुछ dx मान लो, फंक्शन ऑफ x, और फिर दिखा दो कि d अल्फा 0 है, और दिखा दो कि d डैश अल्फा वो भी 0 है। एंड आई एम श्योर कि तुम डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करके अल्फा पुट करके दिखा दोगे कि 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, बस तुम तो टर्म को क्लब करते जाओ। y सॉल्व हो रहा है,
मैंने क्लब कर दिया एंड सो ऑन। तो x ओवर x माइनस x1। अब मेरे ख्याल से ये क्वांटिटी को इससे क्लब करते हैं तो तुमको नजर आएगा कि यार ये तो सेम सिचुएशन आ गई जिस सिचुएशन से अभी निपट करके आया हूं। तो तुमको जनरलाइज हो जाएगा कि क्या पैटर्न हो रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों को ऑब्जर्व हो गया कि सर ये सिचुएशन और ये सिचुएशन तो सेम ही है। तो यू विल से कि x अपॉन x माइनस, तो x स्क्वायर 1 एंड 2। बस मेरे ख्याल से अब इतना हिंट बहुत है कि अब ये टर्म इससे क्लब हुआ तो यू आर गेटिंग सेम सिचुएशन अगेन। तो अब ऑब्जर्व कर लो कि जब मैंने यहां तक टर्म क्लब कर लिया तो x3 x क्यूब आंसर आ रहा है, सॉरी नॉट x3, ओनली x क्यूब अपॉन 1 2 3। जब मैंने 2 तक क्लब किया था तो ये रिजल्ट आया था। ठीक है, तो पैटर्न ऑब्जर्व हो गया कि व्हेन यू क्लब अप टू n प्लस 1th टर्म, तो n प्लस 1th टर्म समझ रहे हो कुछ xn पर टर्मिनेट होगा व्हाटएवर। तो आई थिंक कुछ लोग समझ गए कि सर आपका y फाइनली जो है वो ये रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि जब मैंने x2 पर टर्मिनेट किया था तो x स्क्वायर आया था, x3 पर किया तो x क्यूब आया। तो वन कैन, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज कि अप टू xn तक क्लब होने के बाद यू विल फाइनली बी लेफ्ट विथ दिस, कि सर ये रिजल्ट आ गया आपका, दिस इज योर y, ये y आ गया। अब जिसका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा है वो कहेगा कि ये तो मेरे फेवरेट आइडिया का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस f1 से fn। और थोड़ा सा मैनिपुलेशन क्योंकि अब तो सुधर रहा है तो लोगों ने कहा कि सर इसको ऐसे रीड करते हैं, इस तरह से फंक्शन रीड करते हैं, बस प्रॉब्लम ओवर है ना, कि सीधा y डैश अपॉन y लगाइए एंड गेट द आंसर। तो इसको कुछ fr पढ़ लो बीच में, x अपॉन x माइनस xr। कुछ लोग फील कर पा रहे मैं कर क्या रहा हूं, सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जो लोग कुछ करके आते हैं। ठीक है, ये रीड किया तो fr डैश अपॉन fr सिग्मा r1 से कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, जिसको अकल है वो कर लेगा कि सर इसको ऐसे लिखिए और एक लाइन में कर दीजिए माइनस xr ओवर स्क्वायर अपॉन x ओवर x माइनस xr। ये रिजल्ट आ गया। बस मेरे ख्याल से आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा। एक्सरसाइज 2 ओवर, है ना। चलो जेईई मेंस, जेईई मेंस तो खैर सबका क्लियर हो ही जाना चाहिए, है ना। मैथ्स में 99 तो क्रॉस में मान के ही चल रहा हूं कि इतने तो आ ही जाएंगे। यार तुम लोग डिफरेंशिएशन के सवाल में कैसे अटक सकते हो? डिफरेंशिएशन में वो अटकता है जो करता नहीं है, इसका मतलब तुम कर नहीं रहे हो, और तुमको सॉल्यूशन तो मैं सारे दे दूंगा, है ना, लेकिन उसको अपने छोटे भाई के लिए देख के जाना है ना, कि देख मैं नहीं कर पाया तुम कर लेना, ठीक। लेकिन उसको ये भी कहना कि इस सॉल्यूशंस पर इस्तेमाल कम से कम करे, वरना वो भी तुम्हारी तरह हो जाएगा, ठीक। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जस्ट सिंपली जो 18 में लिखा है ना वही कर दिया, 1/2 अंडर रूट, बगैर सिंप्लीफाई के फटाफट हो गया। 2x प्लस 2y y डैश, चेन रूल तो आता ही होगा। इस e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर इटसेल्फ, तो जो e की पावर इटसेल्फ आएगा उसको मैंने वापस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखवा दिया कि सर वो जो e की पावर आ रहा है ना उसको आप वापस यही लिख दीजिए। अब चेन रूल तो आता ही है तुमको,
1/√1 माइनस होल स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन, देखना इसमें मोस्ट ट्रिकी स्टेप पहचानना कि सर ये वो स्टेप था जो कोई नहीं लिख सकता, ठीक। इनटू अब y अपॉन अंडर रूट को फिर डिफरेंशिएट करो तो ये सब हटा दो, हो गया इसका काम, ठीक है। स्पेस सही है ना यार? इनटू क्या करना था मुझे, y अपॉन अंडर रूट। तो जिसको क्वेश्चन रूल आता है वो समझ पा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे यार y अपॉन अंडर रूट, क्वेश्चन रूल लगा रहा हूं, रूट इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू रूट का डेरिवेटिव अपॉन 2 रूट इंटू 2x प्लस 2y वाई डैश। मेरे ख्याल से मैंने डिफरेंशिएट सही कर दिया, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अरे tan थीटा की भी मैंने तो यूज ही नहीं किया, ठीक है। बाकी जो लोग सिंप्लीफाई करना चाहें करें, लेकिन मैंने तो बगैर सिंप्लीफाई के ही तुरंत आ जाता है। अब जरा इसमें सिंप्लीफिकेशन देखो कितना हो रहा है कि ये बन गया x, है ना, ये x आ गया मॉड x, और मॉड x क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x है तो ये सिंपली x हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में गया तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और काटो कैंसिलेशन करो कि सर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर इंटू रूट, और तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, वो इससे कट गया, वो इससे पूरा कट गया, और फिर एलसीएम लेके रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी कट गया। तो इतना सिंपल आ रहा था, एक्स प्लस वाई बाई डैश इज, बस एलसीएम तुमको लेना आना चाहिए, वाई डैश माइनस वाई एक्स प्लस वाई बाई डैश, और एक वो अपॉन में एक्स था, ये आ गया, ठीक है ना। मैंने कहा ना डिफरेंशिएशन में वो लोग अटकते हैं जो करते नहीं है, ठीक। इसमें कुछ अटकने जैसा कुछ है ही नहीं, चुपचाप जो लिखा है वो करते चले जाओ, आ जाता है आंसर। तो कई लोग समझ गए कि यहां से मैं वाई डैश निकाल दूंगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, फिर साइलेंटली वो जो भी आएगा ना उसको फिर डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो जो भी एक्सप्रेशन आएगा यहां पर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको एक्स वाई एंड वाई डैश फिर क्रिएट होगा यहां पर। तो वाई डैश ये जो निकला है ना वाई डैश, इसी वाई डैश को उसमें पुट कर देना, तो आंसर क्लियरली एक्स और वाई में आ जाएगा। हाँ चलो, जेईई मेंस प्रॉब्लम, इसमें तो देखता हूं डाउट से समझ में आ जाएगा कि कितने लोग हैं जो 98 के बिलो जाएंगे परसेंटाइल में, है ना, आइडिया लग जाएगा मुझे। फोर्थ क्वेश्चन, x की पावर n इज देन वैल्यू ऑफ, लिख के करा ही नहीं ना तुमने, इसलिए डाउट पूछ रहे हो, ठीक है ना। एक फॉर्मूला पढ़वाया था मैंने सब, ये उस फॉर्मूले का नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएट करते जाओ दिखता जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, है ना, तो फिर x को 1 रख दो, तो मेरे ख्याल से इसका ये तो डेरिवेटिव ऑब्जर्व हो जा रहा है कि सर कैंसिल होते चले जाते हैं। लेट मी ट्राई, n फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। अल्टीमेटली x को रखना तो 1 ही है अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो किसी को NCR जैसी फीलिंग नहीं आ रही है कि सर ये तो NC1 NC2 NC3 बन रहा है, सही है ना, अपॉन 1 फैक्टोरियल
अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। कुछ लोग पहचान गए कि सर यही है NC1 NC2 NC3। तो अब तो लोगों को पकड़ में आ गया कि माइनस NC1 प्लस NC2। आई थिंक ये बाइनोमियल का सबसे इजी क्वेश्चन है ना ये, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। और F1 कितना है, 1 है, जिसको तुम NC0 बोल सकते हो। और ये पूरा जाएगा ना NCN तक, तो इसका आंसर 0 हुआ ना कि सर आंसर इज 0। 1 प्लस एक्स की पावर n और उसमें x को -1 रख दीजिए, ठीक है ना, 0 आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन तो इतना लल्लू क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, अप टू 10 9th डिफरेंशिएबल f0 डैश 0 g डैश 0। अरे मैंने तो तुमको बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ा दिया यार। गलत किया, डू योर सेल्फ। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 10th, नोट्स देखो, कॉपी के पेज पलटाओ। 5 8 तुमसे बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, मैं तो डिफरेंशिएट कर दूंगा और x को 1 रख दूंगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करूंगा मैं। 8th क्वेश्चन जिसने पूछा है, डिफरेंशिएट पुट x इक्वल टू 1, तुमको अपने सवाल का आंसर मिल जाएगा। 11 टफेस्ट क्वेश्चन है ना, किसी से नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग याद करने की कोशिश करें, कोई मुझे बताए कि मैं कैसे क्वेश्चन को शुरू करता हूं 11 को। मेरा पहला स्टेप बता दो। बताओ तो, पहला स्टेप बता दो, फिर तो मैं देख लूंगा। कंपोजिशन गॉफ एक्स है ना, तो मेरे ख्याल से मैं गॉफ एक्स गॉफ एक्स की बजाय फॉक्स से कर लो, ठीक है ना, कि सर फॉक्स से कीजिए। गॉफ और फॉक दोनों ही मेथड होते हैं, तो जो लोग फॉक्स से करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश जी एक्स जी डैश एक्स इज 1, और फिर एफ डैश जी एक्स के बारे में सोचना कि यार ये एफ डैश एक्स लिखा है, इससे एफ डैश जी एक्स कैसे निकलेगा, ठीक है। तो शायद तुमको आंसर मिल जाए कि सर जहां x लिखा है ना वहां पर gx डाल दीजिए, तो एफ डैश gx हो गया, सिंपल, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन तो यार इसको ये पता है, इसके फैक्टर हो जाते हैं, तो ये 2 स्ट्रेट लाइंस हो गई। ओरली दिख रहा है x प्लस 3y x माइनस वाई, तो मेरे ख्याल से जो 1 पॉइंट है ना वो x माइनस वाई पर लाई कर रहा है। पढ़ा होगा ना तुमने, पेयर ऑफ लाइंस कहीं पढ़ा होगा तुमने कभी, तो 2 स्ट्रेट लाइंस। अब लाइन को टेंजेंट कौन होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट कौन होता है, इटसेल्फ। सर लाइन अपने आप को टेंजेंट होती है, तो इस पर 1,1 पर नॉर्मल कौन बनेगा, अरे सिंपल है, -1 स्लोप की लाइन, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 आंसर हो गया, सही है ना, पासिंग थ्रू 1 1। अब x प्लस वाई इक्वल टू 2 को ड्रॉ कर लेना और देख लेना कहां कहां से गुजरती है, ठीक है। जेई मेंस ओवर, इतना ही था ना होमवर्क, ठीक। तो लास्ट क्लास आई थिंक कुछ प्रॉब्लम अब पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन को देख लेंगे ना। कितने 10 क्वेश्चन तो दिए थे हार्डली, है ना, ओनली 10 ना, ठीक है। वो भी 10 भी कर ही दूं क्या, चलो अच्छा ठीक है, वो भी कर ही देता हूं। 5 1 to 5 क्विकली, 1 2 5, एनी डाउट? नहीं डाउट पूछोगे तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी, है ना।
क्वेश्चन नंबर 2, दीप्यमन बताओ सेकंड क्वेश्चन में किस आइडिया से क्वेश्चन बनेगा? हाँ बताओ, सेकंड क्वेश्चन जिसने पूछा है। गुड अंशुमन। अभी जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ आदित्य, सेकंड क्वेश्चन में क्या करने से हो रहा है? कॉमन, क्या कॉमन निकालने से हो जाता है? अरे वो रिड्यूस पावर अपने आप हो जाती है, जो नीचे लिखा है ना उसी का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो जाता है कॉमन निकालने से, है ना। तो वो कॉमन क्या था? मेरे ख्याल से x की पावर 5, टेक x की पावर 5 आउट dt अपॉन टी स्क्वायर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई दम है ही नहीं। 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, यही बना ना, 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। फिर ऊपर लिखा है साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। तो लोग समझ गए कि सर वो जो 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर बोल रहे हो ना, आप उसको कॉस लिखवा दो, है ना। लोग समझ पा रहे हैं कि कॉस क्यों लिखवा रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपर साइन 2 थीटा डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अब ये जो रूट टर्म है ना, इसको सीधा टी स्क्वायर डाल देना, इससे क्वेश्चन बन जाता है कि सर ये रूट के अंदर जो भी आ रहा है ना कॉस स्क्वायर 2 थीटा में, इस पूरे को टी स्क्वायर डालने से ऊपर सीधा टी dt में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। फोर्थ नहीं बता पाऊंगा, थर्ड मुझसे बनेगा नहीं, ठीक है। फिफ्थ तुमसे बन गया है, 6 to 10। हाँ बोलो, सिक्स्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा तो हिम्मत रखनी चाहिए थी कि सर चलो इसको टी लेके देखते हैं, ठीक। नाउ इफ आई ट्राई दिस टू बी टी, तो देख लो dt क्या आ रहा है। x बाई ई की पावर x वापस आएगा ना, क्योंकि x ln, कई लोग समझ पा रहे हो कि हाँ आता है, हमको ई में लिखना आता है। एक मोमेंट, ओके बस, तो इसका डेरिवेटिव देख लो, x ln x माइनस 1, मतलब 1/x 1 प्लस ln x बाई ई, तो आई थिंक ये 1 कट गया dx, तो x बाई ई x ln x dx इज dt। तो प्रॉब्लम बहुत ही स्ट्रेट था। तुमने x बाई ई की पावर x को t बोला था ना, t 1/t एंड ln x dx इज व्हाट, ये ln x dx dt बाई t, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तो खैर मैंने क्लास में करा रखा है, तो 10 क्या कराऊंगा मैं तुमको, है ना। 10 तो लोग जानते हैं कि सर x³ + 1 और प्लस x अलग कर दीजिए। नाइन्थ, ये क्वेश्चन क्लास का बताया हुआ लग रहा है, x² को बाहर निकाल करके क्वेश्चन बन रहा है। 1 + 1 अपॉन x² दिख रहा है मुझे, नहीं 1 + 1/x रूट के अंदर, और फिर पूरे ब्रैकेट के बाहर x² बाहर चला गया। आई थिंक ये क्वेश्चन लिया था मैंने, 1 + √1 + 1/x, तो 1 + 1/x को t² ले लेना।
क्वेश्चन नंबर 8 में इतना तो फील आ गया होगा कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही सेम क्रिएट कर दो। A4 साइन स्क्वायर B4 कॉस स्क्वायर, ये मैं ऊपर चाहता हूं। तो इन ऑर्डर टू मेक A4 साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, देखो ये A4 साइन स्क्वायर बन गया। टू गेट B4 कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो मैंने ये क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूमरेटर में 4 टर्म आ रहे हैं, 2 टर्म तो यही है, ठीक, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउट, और बाकी के 2 टर्म देखो क्या बने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर विच इज ओनली ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये बन गया क्वेश्चन। इसके आगे मदद मैंने की तो तुम जानते हो कि सर जेई मेंस में 98 परसेंटाइल भी नहीं आएंगे अगर आपने इसके आगे बता दिया मुझे तो, ठीक है। बुरी तरह से फेल हो जाऊंगा, बुरी तरह से, भारी लीड के साथ, ठीक, कि मेंस का एक कॉलेज तक नहीं मिलेगा मुझे। चलो अप टू 10 ओवर हो गया, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन तो बेस्ट था, सीधा आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और जिसको कोई बच्चा तक बता देगा कि यूज बाई पार्ट्स डायरेक्टली, है ना, अप्लाई आइलेट रूल। ओके, तो लास्ट क्लास कुछ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन किए थे हमने, है ना, फाइन। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिससे अब तक के जो भी अपने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के कंसेप्ट सीखे वो पूरे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्विकली। कुछ 60 सेकेंड्स की वर्किंग करो, एटलीस्ट तुम्हारी थोड़ी वर्किंग के लिए तो समय देता हूं मैं, है ना। करो, ट्राई करो।
अरे ऑब्वियसली कोई जीएन बर्मन थोड़ी है कि 500 क्वेश्चन करने थे। जिससे एक छोटा सा इंटीग्रेशन बना नहीं, वो कह रहा है ग्राफ डन। सरप्राइज, मतलब मेंस में सर 90 परसेंटाइल के लिए स्ट्रगल है, लेकिन एडवांस में 90 रैंक आ गई। हाँ, कैसे करते हैं ग्राफ, बताओ प्रद्युम्न, ग्राफ बनाते कैसे हैं? क्या ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है? ऐसे बना देते हैं कि सर ये रहा, आपको जो अच्छा लगे वो मान लो कि सर ये रहा ग्राफ। ग्राफ आपको कितने ग्राफ दूं? आई कैन गिव यू इनफाइनाइट ग्राफ्स। ऐसा ऐसे करते हैं क्या? क्या करते हैं ग्राफ के लिए, बताओ भाई प्रद्युम्न। आंसर करो, आंसर। बाकी लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जिससे पूछा जा रहा है वो साइलेंट है। ठीक है, चलो ठीक है, इसका मतलब मैंने सही आइडेंटिफाई किया। ठीक है ना, टीचर से जल्दी कोई नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, मालूम है कि कौन जेन्युइन है, और है ना, समझ गए। हाँ, अब बताओ। गुड अक्षत, सबसे पहले बात होती है डोमेन की। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन, ये सारी बातें तो बात की बातें होती हैं, तो लोग समझ गए कि सबसे पहले होगी बात डोमेन की। हाँ, अब डोमेन बताओ, डोमेन क्या है? डोमेन के बारे में भी मैंने कुछ बताया होगा। ऑल रियल तो नहीं लिख दी डोमेन कि सर ऑल रियल है। ठीक है, पावर के अंदर पॉजिटिव, गुड। तो कुछ लोगों को अभी भी याद है कि जब भी वेरिएबल पावर होती है ना, तो बेस को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, कुछ लोगों को याद है, तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स पॉजिटिव। तो डोमेन आ गई माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी, ये डोमेन है। ठीक, अब डोमेन आने के बाद अब डिसाइड होता है जो तुम लोग कह रहे थे, इंक्रीज डिक्रीज बाय डिफरेंशिएटिंग। अब इसका इंक्रीज डिक्रीज इतना इजी नहीं था, राइट, कि सर इसको e की पावर लिख करके, तो व्हेन यू डिफरेंशिएट x ln this x into I think ln x plus 1 माइनस, तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन, कैलकुलेशन तुम्हारा काम है जो मैं करके दे रहा हूं, तो ये -1 अपॉन x प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन तुम लोग करके बैठे हो, इसलिए स्पेस बचा लेता हूं मैं कि फाइनली ये रिजल्ट आया। जिसने सही कैलकुलेशन की थी उसका ये रिजल्ट आया है। सही है, यहां तक हर कोई पहुंच चुका है? बिल्कुल। ठीक, अब मेरे ओपिनियन में आई वॉन्ट टू नो व्हेन इज इट पॉजिटिव, व्हेन इज इट नेगेटिव। ओके, तो जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो इस पर तो अकल लगाएगा नहीं कि सर ये तो परमानेंटली पॉजिटिव है, क्योंकि बेस पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव नंबर को कुछ भी पावर रेस करो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, इन एंटायर डोमेन। लेकिन यहां पर आकर के मैं फंसा हुआ फील कर रहा हूं कि सर ये डिफिकल्ट है, तो अब मुझे कौन मदद करने को आएगा
कि ये क्वांटिटी को मुझे डिसाइड करना है, ठीक है, कि व्हेन इज इट पॉजिटिव, व्हेन इज इट नेगेटिव, कौन बताएगा हाउ टू प्रोसीड? बताओ। हाँ, इसके आगे ही तो पूछना मुझे कि नाउ व्हाट फरजान। इतना इजी है क्या कि इसका ग्राफ तुम बता दोगे? हाँ, आसानी से बता दोगे कि सर मुझे इसका तो ग्राफ नहीं बनता लेकिन ये मुझे डायरेक्ट आता है, ऐसा? दो अलग अलग ग्राफ। तो तुमको लगता है कि सर इसका ग्राफ बना दूंगा, इसका ग्राफ बना दूंगा और फिर बता दूंगा कि कब ये इससे ऊपर है, ये इससे नीचे है, ऐसा? नहीं बताओगे? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कुछ रास्ता दिखाई देगा कि इस तरह से प्रोसीड करें। मतलब तुम लोग प्रॉब्लम से रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि ये क्या सवाल क्या है, इसको हमने कहां किया है। जो मैं अब बताने जा रहा हूं ये आइडिया हमने कब किया है, विच आइडिया आई एम गोइंग टू डू नाउ। अरे यार, थोड़ा सा बुद्धि पर जोर देना चाहिए था। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, मेरे ख्याल से हम इस बात को थोड़ा अच्छे वर्ड्स में कहते कि सर आपका इंटरेस्ट सिर्फ इस क्वांटिटी पर है, तो आप अभी हमको जो इनइक्वालिटी के सवाल करा रहे थे, ठीक है, कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसको एक जी फंक्शन मान के क्यों नहीं कर देते हो आप? कि लेट्स एज्यूम इट टू बी सम जी, अब जी, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ जी में है तो सिर्फ जी पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, इतने पूरे भयानक एक्सप्रेशन को क्यों लेते हो? तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर अब जी पर बात करते हैं, जी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पता पड़ जाएगा, है ना, मैंने लिखा था, बढ़िया बात है भाई। तो लेट्स टेक जी डैश, तो कितना आ गया ये? थोड़ी कैलकुलेशन तुमसे एक्सपेक्टेड है, ln 1 + x - x -1 अपॉन x + 1। कैलकुलेशन करके देखो कितना आया, -1। दिस इज माई रिजल्ट। यहां तक ठीक है? तो आई गेस in your domain you can follow, when is it positive, g increasing, समझते होगा ना, g डैश पॉजिटिव, when खाली डोमेन में देखो x नेगेटिव पर पॉजिटिव आ गया, डिक्रीजिंग तुम्हारा g डैश नेगेटिव आ गया इन इंटरवल 0 से ∞। यहां तक ऑल गुड, ठीक? बात समझ आई है आई थिंक, फाइन। तभी तो मैंने कहा था कि अब तक जितना पढ़ा है चलो देखें कि तुम उसका यूज कर पा रहे हो कि नहीं। नाउ आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दिस इंटरवल, मैं अभी सिर्फ इस इंटरवल की बात कर रहा हूं। जस्ट नाउ यू सेड कि तुम्हारा जी फंक्शन बढ़ रहा है, सही? इस पूरे इंटरवल में जी बढ़ रहा है, ऐसा कि सर जी इज इंक्रीजिंग, तो क्या मैं फॉर दिस एक्स कह सकता हूं जी ऑफ एक्स इज मोर देन, बढ़ रहा है ना, तो फंक्शन की वैल्यू एट -∞ पर जो भी वैल्यू आएगी उससे जी एक्स बड़ा होगा फॉर एवरी एक्स इन दिस इंटरवल। बुद्धि पर जोर डालो कि सर आपने इस पूरे इंटरवल के लिए बात लिखी है ये कि जी एक्स गोइंग टू सेटिस्फाई दिस, बढ़ रहा है ना फंक्शन,
तो माइनस इंफिनिटी पर जो भी लिमिटिंग वैल्यू है उससे gx हमेशा बड़ा है। नाउ ऑब्टेन माइनस इंफिनिटी लिमिट एक्सटेंडिंग, ये रहा gx, x को माइनस इंफिनिटी करो, ln 1 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, इट कम्स आउट 0। तो क्या मैंने प्रूव कर दिया कि योर gx इज पॉजिटिव फॉर ऑल x इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -1। यहां तक बात समझ आई? ठीक, अब बात करते हैं इंटरवल 0 से इंफिनिटी की। अब इस इंटरवल की बात करते हैं। ठीक, माइनस इंफिनिटी से -1 का डिस्कशन तो हो गया, राइट? अब मुझे बताओ, फंक्शन घट रहा है, फंक्शन घट रहा है इन दिस इंटरवल, तो क्या तुम फील कर सकते हो g एट एवरी x इज गोइंग टू बी मोर? फंक्शन घट रहा है ना, लिमिट x इंफिनिटी ऑफ gx, दिमाग पे जोर डालो, फॉर ऑल x 0 से इंफिनिटी, दिस इनइक्वालिटी इज गोइंग टू बी ट्रू। अब तुम फिर से दिखा सकते हो कि सर लिमिट x इंफिनिटी ऑफ gx फ्रॉम हियर अगेन इज 0, है ना? ये भी ln 1, ये भी 1 अपॉन इंफिनिटी, तो इट अगेन कम्स आउट 0। तो कुछ लोगों को समझ में आ गया कि जो gx फंक्शन है, ये जो ब्रैकेट है, ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा। कंप्लीट इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी। तो नाउ ठीक, ये मेरा इनइक्वालिटी का आंसर। तो तुम समझ गए कि fx इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अपनी पूरी डोमेन में fx इंक्रीजिंग है। अब मेरे ओपिनियन में तुम जानते हो कि सर इतनी इंफॉर्मेशन आने के बाद अब हम लोग कहते हैं नाउ लेट्स ड्रॉ। ठीक है ना, अब ड्रॉ करते हैं। -1, माइनस इंफिनिटी से -1 में ग्राफ बनाने जा रहा हूं। माइनस इंफिनिटी पर देखें कौन मुझे वैल्यू लाके देगा कि सर माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू मैं आपको बताऊंगा। निकालो भाई निकालो। x टेंड माइनस इंफिनिटी, व्हाट इज योर fx? टेल। तो मैंने कहा सर कुछ लोगों ने सही बता दिया, e है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सर e है, कुछ कई लोग लिख रहे हैं 1 है, कुछ 0 लिख रहे हैं, कुछ नॉट डिफाइंड लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब इतना पुअर कंडीशन अगर होगी तो सबका रिजल्ट नॉट डिफाइंड आ जाएगा कि सर वो जो काम का रिजल्ट होता है ना, विच इज टेकन सीरियसली कि हाँ इसके थ्रू यू विल गेट समथिंग, है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा कि सर ये जो उल्टे सीधे आंसर वाले हैं ना, इनका रिजल्ट तो गया नॉट डिफाइंड में। ठीक है ना, तो 1 की पावर इंफिनिटी जो ना पहचान पाए, मतलब समझ पा रहे हो है ना कि क्या बुरी हालत होगी उसकी। तो माइनस इंफिनिटी पर फंक्शन e, राइट। अब फंक्शन बढ़ रहा है, -1 पुट करो। ऑब्वियसली -1 पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन -1 से जस्ट लेस तक तो जाओगे। तो -1 जस्ट लेस पर बताओ, x -1 से जस्ट लेस पर वैल्यू बताओ, बताओ बताओ। इंफिनिटी, गुड। तो
-1 को ऑब्जर्व किया कि चलो पुट करते हैं, तो यू गॉट 0, ठीक। एंड कुछ लोग समझ गए कि सर वो एक्चुअली 0 नहीं, 0 से थोड़ा बड़ा, क्योंकि वैसे भी आप इसे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रखते हो, तो हर कोई समझ चुका है कि -1 से थोड़ा लेस तक गया हूं मैं, तो ये क्वांटिटी कुछ 0 को टेंडिंग पॉजिटिव वैल्यू। अब लोग कहेंगे सर -1 पावर लगा दिया आपने इसको, नेगेटिव पावर, तो 0 को नेगेटिव पावर रेस करने से तो वो प्लस इंफिनिटी चला गया। तो ये ग्राफ कुछ इंक्रीज करता हुआ प्लस इंफिनिटी को चला गया, सही है ना। कुछ लोगों को बात समझ आई कि सर दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। अब 0 से इंफिनिटी का ग्राफ, तो 0 पर निकालो वैल्यू, करो भाई। ऑब्वियसली 0 भी तुम समझ पा रहे हो कि मैं तुमसे 0 पर वैल्यू नहीं पूछूंगा, मैं तुमसे 0 प्लस पर वैल्यू पूछूंगा, जस्ट मोर देन 0। और तुम जानते हो कि जस्ट मोर देन 0 लिखने का तात्पर्य है कि लिमिट लिखनी पड़ेगी। वेरी गुड दीप्तम। अब तुम पूरा ग्राफ बना लो साथ में, है ना, और फिर उसकी रेंज भी लिख देना। आयुष, बस 2 ही लोग सही बता पाए अब तक। दीप्यमन, क्या बात है। प्रद्युम्न ने भी सही बता दिया। शिवम, गुड। मनस्विन, अमन, गुड। राज, ठीक है, गुड दीप्तम, वेरी गुड। तो फजान, ओके, तो दोज हु आर सेइंग कि सर लिमिट इज 1, दे आर करेक्ट, ठीक है, लिमिट इज 1। आई गेस व्हेन आई गो फॉर 0, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इंफिनिटी की पावर 0, ठीक है रिची। आई थिंक इंफिनिटी की पावर 0 इज इनडिटर्मिनेट, तो तुमने गारंटी इसे E लिख करके किया होगा कि सर E की पावर XLN लिख लीजिए, XLN, है ना। सबको पता है कि वेरिएबल पावर होती है तो उसको E में लिखने से बेटर होता है। गुड आयुष। अब आई थिंक दोज हु अंडरस्टैंड कि सर लॉग के अंदर इंफिनिटी आ रहा है, कोई ln के अंदर 1 तो आ नहीं रहा है, जो आप कहो कि लिमिट के फॉर्मूले से करेंगे ln 1 + x लगाएंगे, नहीं लगेगा। तो अब जब तुमको वाकई में जरूरत पड़ती है ऐसे आइडिया की, जिसको हम लोग बिगिनिंग में बहुत फ्रीक्वेंट बोलते थे, अब वो वाकई में काम का आइडिया है कि सर इसे इस तरह से लिखिए, और अब ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया। कुछ लोग समझ पा रहे हैं। एंड नाउ यूज योर फेवरेट मेथड, तुम लोगों का फेवरेट मेथड कॉल्ड LH रूल, है ना। तो मैंने तो बहुत साफ कहा था, मैं तब लगाता हूं LH जब कोई और काम नहीं आता है, सही है ना। तो नाउ इंफिनिटी बाई इंफिनिटी अप्लाई लॉपिटल, तो जिसको डिफरेंशिएशन, अब तो डिफरेंशिएशन सीख चुके हो कि सर ln का डिफरेंशिएशन, और फिर वो चेन रूल -1/x², ऊपर भी आया नीचे भी आया, कट गया। तो आई थिंक बाई लॉपिटल, and now if I put x0, so it comes out e की पावर 0, which is 1. So your limit is finally 1. तो 0 पर फंक्शन डिफाइंड तो नहीं है, तो 0 के जस्ट राइट पर ये वैल्यू 1 लेगा, और अब ये 1 से इंक्रीज करता हुआ x इंफिनिटी पर लोग ओरल बताएंगे कि सर अब इसकी लिमिट E आएगी, है ना। कि अब हमें वापस दोबारा से याद आ गया है
कि यार ये 1 की पावर इंफिनिटी e की पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स है ना, e की पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स मेथड से ये e की पावर 1/x इंटू एक्स बन गया, दैट इज e ओनली. तो योर ग्राफ इज लाइक दिस. This is the final graph. And now from graph, you can answer for range. कि सर range of function is, अगर पूछता हूं मैं तो तुम्हारा आंसर है 1 से E यूनियन E से इंफिनिटी. आसान है ना? तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा क्वेश्चन था. मेरे काफी सारे कंसेप्ट्स इस्तेमाल हो गए है ना. तो एक अच्छा रिवीजन कह सकते हो सर. लिमिट्स रिवाइज्ड, और लिमिट्स में भी देखो कितनी वैरायटी है. स्टैंडर्ड लिमिट तो काम आया ही आया, साथ में मेथड कॉल्ड एलएच रूल, नहीं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कि सर डोमेन काम में आया, नहीं फाइंड डोमेन, एंड यू अंडरस्टैंड कि इनइक्वालिटी आइडिया कि हाउ वी सॉल्व इनइक्वालिटी यूजिंग कैलकुलस है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग. डन आई थिंक, राइट? ओके, स्टेटमेंट कॉपी करो, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना. एक बार स्टेटमेंट को कॉपी कर लो. इसीलिए समझ में आया ना कि मैं क्यों सिलेबस को जल्दी खत्म करने में क्यों फेवर करता हूं, है ना. बगैर रिवीजन के किसी भी एग्जाम को फेस करना इज ऑलमोस्ट हाफ प्रिपरेशन. कि सर करके तो पूरा सिलेबस आए थे, स्टिल हाफ प्रिपरेशन कॉल होगा, क्योंकि विदाउट रिवीजन सब वेस्ट है, सब बेकार, करा धरा सब बेकार हो गया. इतना थोड़ी याद रख सकता है कोई. तो इसलिए रिवीजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. ओके, स्टेटमेंट कॉपीड. अब जो है थोड़ा नॉन कन्वेंशनल कैलकुलस के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, और जो बातें जेईई एडवांस करता जा रहा है ना, मेंस इज सिंपली फॉलोइंग इट, राइट. कि आईआईटी एडवांस में पिछले पुराने कुछ साल पहले जो चीज आई थी वो लेटेस्ट में मेंस में आ जाती है. और इनफैक्ट अब तो मेंस काफी कोप अप कर रहा है. अब तो लेटेस्ट चीजें भी पूछ लेता है कि सर हार्डली 2 साल पहले एडवांस में आया था, वही आइडिया मेंस ने भी पूछ लिया. उल्टा ई क्या है? बाकी लोग बताएं, सब लोग उल्टा ई किसे कहते हैं? अच्छा, कई लोग पूछने वाले हैं. राज पूछ रहा है, लक्ष्य पूछ रहा है. बाकी लोग बताएं यार, ये उल्टा ई क्या होता है? क्या हम लोगों ने पहली बार उल्टा ई देखा है? अरे बाप रे, सच दैट तो शायद मैंने फुल फॉर्म में लिख दिया है. हाँ, दीप्यमान कह रहा है देयर एग्जिस्ट. याद आया कुछ कि सर ये पहली बार नहीं हुआ है ना. ऐसा हमारे साथ उल्टा ई और भी हो चुका है. ओके, देयर एग्जिस्ट. ओके, फाइन. तो ऐसा होगा, है ना. तो स्टेटमेंट का मतलब सबको क्लियर है. तो अब आज नाउअडेज ये सब आइडियाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं. कि सर आजकल प्योर लिमिट का सवाल, प्योर इंटीग्रेशन का सवाल, प्योर डिफरेंशिएशन का सवाल इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना. तो क्या इंपॉर्टेंट है सर? नॉन कन्वेंशनल,
प्रॉब्लम्स लाइक दिस हैव नाउ बिकम इंपॉर्टेंट। ठीक, वी हैव यूटिलाइज्ड एवरीथिंग, राइट, लेकिन आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी जो कि इतना फ्रीक्वेंट नहीं हुआ करता था, नाउ इट हैज बिकम फ्रीक्वेंट। अब आईआईटी ऐसे ही सवाल देता है, ठीक है, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि तुम्हारे इंटीग्रेशन के स्किल्स कितने अच्छे हैं, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड ज्यादा हूं कि तुम पहचान पाते हो कि कब किस कंसेप्ट का यूज होगा। यार इन दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू नो द आइडिया ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी यूजिंग कैलकुलस, समझ गए। तो इसी तरह से आईआईटी इज मोर इंटरेस्टेड इन कि तुम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पहचान लेते हो, तुम रोलेस थ्योरम पहचान लेते हो, ठीक है। तो अब ये सारी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट का मतलब बहुत क्लियर है, ठीक। स्टेटमेंट कह रहा है अगर ये तीनों बातें सही हैं, बहुत केयरफुली स्टेटमेंट को सुनना, ट्रू ट्रू ट्रू, ऑल ट्रू, देन दिस विल बी ट्रू, ठीक है। तो ये सच होगा। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा, सही, मैंने सिर्फ इतना कहा ये तीनों बातें सही हैं तो ये सही है। अब इसके अलावा अपनी खुद की थ्योरी मत बना देना कि सर इसका मतलब है इन तीन में से कोई भी एक फेल हुआ तो ये भी फेल हो जाएगा, ऐसा मैंने नहीं कहा, ठीक। या हो सकता है कि कोई कहे कि सर इफ दिस इज ट्रू, अगर ये सही है तो इन तीनों को सही होना पड़ेगा, है ना। अगेन ऐसा मैंने नहीं कहा, ये तुम कह रहे हो, मैंने नहीं कहा, समझ गए। तो मैंने क्या कहा है, ऑल थ्री होल्ड ट्रू देन दिस विल होल्ड ट्रू, मैंने बस इतना कहा है, समझ गए। और तुमको पता है कि सर जिस बारे में आप कहते नहीं हो कुछ, उसमें एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। नाउ अगर कोई इस बात का प्रूफ देखना चाहता है तो प्रूफ तो बहुत ही स्ट्रेट सा है, उसकी कंडीशन को जरा शो करने की कोशिश करो कि सर आपकी कंडीशन जो है ना वो ये बोल रही है कि ए से बी इंटरवल में पहली बात तो यह कि फंक्शन की वैल्यू ए पर और बी पर बराबर है, ठीक, ऐसा गिवन है। चलो ये रहा, नेगेटिव दिखा लो, जीरो दिखा दो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं कि सर आपने एफ ए एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव क्यों दिखाई, ठीक, तुमको जो वैल्यू दिखानी हो तुम वो दिखा दो। नाउ यू अंडरस्टैंड कि आई हैव टू ड्रॉ ए ग्राफ ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ठीक। ए बी इंटरवल में मेरा डिस्कशन है, तो टू ड्रॉ ग्राफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, लेकिन वो ग्राफ कैसा होना चाहिए, बगैर पेन उठाए बनना चाहिए, और किसी इंटीरियर पॉइंट में डिफरेंशियबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, सही। तो तुम कैसा भी ग्राफ बनाना चाहो, कुछ लोग तो कहेंगे सर मैंने तो सीधा यही ग्राफ बना दिया कि ये रहा ग्राफ आपका, तो मानते तो डेरिवेटिव थ्रू आउट जीरो, जबकि मैंने तो कहा था कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, मैंने तो कम से कम एक सी बोला था। तो दोज हु ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस, उनको तो इनफाइनाइट सी मिल गए, ठीक। अब मान लो कोई कहता है कि नहीं मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, ये उठा, ठीक, ये ग्राफ इंक्रीज हुआ, तो मुझे बताओ ये डिसकंटिन्यूस कहां है, अरे यार सॉलिड लाइन थी यार वो, तुम भी मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राफ बोला था मैंने थ्रू आउट, ठीक है ना, वो डॉटेड बना दिया तो तुमने उसको डिसकंटिन्यूस कह दिया, ओके, वो था ग्राफ। अब मुझे बताओ अगर फंक्शन इंक्रीज हुआ तो तुमको लगता नहीं सर बी पर आपको इस वैल्यू पर वापस आना है, तो ग्राफ को लौटाना पड़ेगा कि नहीं, बुद्धि लगाओ कि सर थ्रू आउट आप इंक्रीज नहीं कर सकते, अगर थ्रू आउट इंक्रीज करते गए तो बी पर सेम वैल्यू कैसे आएगी, तो तुम्हारे ग्राफ को कहीं लौटना पड़ेगा कि नहीं,
और अगर तुम लौटोगे तो इसका मतलब ग्राफ तुम्हारा टर्न करेगा। अरे कोई डिसकंटिन्यूस थोड़ी है कि सर इस ग्राफ को यहां छोड़ के चलिए नीचे से उठाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन कंटिन्यूस है, बगैर पेन उठाए बन रहा है। ठीक, तो अब तुम्हारा ग्राफ लौटेगा, तो अगर लौटेगा तो तुम समझ रहे हो टर्न होगा। मानते हो टर्न दो तरह के होते हैं, एक होता है शार्प और एक होता है स्मूथ। तो मानते हो मुझे शार्प टर्न अलाउ नहीं है, देखो ना साफ कहा गया है इंटीरियर पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक, तो यू कैन नॉट टेक शार्प टर्न, तो तुमको स्मूथ टर्न लेना पड़ेगा। और जब तुम स्मूथ टर्न लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। कह रहे सर ये तो डेरिवेटिव 0 आ गया, सही है। तो कम से कम एक पॉइंट तुमको मिला इन द इंटीरियर AB interval where your tangent is parallel to x-axis, your derivative of function is 0। ठीक, तो कम से कम एक C है where f dash become 0। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि सर एक ही होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि कोई पर्सन तुमको ये ग्राफ दे कि मेरा तो ऐसा कुछ ग्राफ था, देखो उसको कितने सारे सी मिल गए कि सर ये तो 3 पॉइंट है, हियर डेरिवेटिव 0, हियर डेरिवेटिव 0, हियर डेरिवेटिव 0। तो मेरे ख्याल से दिमाग में बात गई कि एटलीस्ट 1 सी इज गारंटेड, कम से कम एक होगा, ये श्योर है। कितने होंगे दैट आई डोंट नो। ठीक, लेकिन एटलीस्ट 1 हैज टू बी देयर। ठीक, एंड दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसे हम कहते हैं रोलेस थ्योरम। किसने का फंक्शन इंक्रीजिंग, कहां लिखा है ये एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने है। फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है जब a और b पर वैल्यू बराबर आ रही है? पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। ओके, तुमको एक ही एग्जाम्पल से मैं रॉन्ग प्रूव कर देता हूं। जो लोग इसको कन्वर्स देखना चाहते हैं कि सर कन्वर्स, कि अगर ये ट्रू है, आपका ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है, देन व्हाट अबाउट दीज 3 पॉइंट्स? समझ रहे हो कि ये 3 पॉइंट ट्रू हो भी सकते हैं और ट्रू नहीं भी। तो जस्ट 1 एग्जाम्पल विल डू माई वर्क। तुम यही चाहते हो ना कि सर डेरिवेटिव 0 हो और आपकी ये सारी कंडीशन एक ही बार में आप तो फेल दिखा दो, तो दिखा देता हूं, ये लो। तो मेरे ख्याल से तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर इस ग्राफ में मेरी एक सिंगल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है ना, एफ डैश सी 0 हो रहा है, ये रो यहां पर एफ डैश 0 है, लेकिन आपके रोल सिर्फ के ऊपर 3 स्टेटमेंट में से एक भी सही नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इन एंटायर इंटरवल, एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, उसके बावजूद there is at least 1 C where f dash is 0। ठीक, तो तुम समझ गए कि सर अगर ये तीनों ट्रू है तो ये लोग कह सकते हैं, लेकिन अगर ये ट्रू है तो आई कैन नॉट कमेंट ओवर दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है ना, तो यू कैन नॉट कमेंट कन्वर्स, है ना, ये पॉइंट्स के बारे में नो कमेंट्स। हो सकता है इनमें से कुछ पॉइंट ट्रू हो सकता है उनमें से कुछ भी ट्रू ना हो, एनीथिंग इज पॉसिबल। 5 seconds more quickly। ठीक है, तो कम
से कम एक टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एग्जिस्ट करेगा, 2fx। okay, let's see another very important theorem called Lagrange's mean value. LMVT, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर JEE। Now, what is the statement? Such that this is such that, okay, ठीक है। स्मॉल में लिख, अब तुम लोग समझा करो यार, मेरे नोटेशंस को समझना सीखो, है ना। सच दैट this is the statement of LMVT. पहले रट लो। ठीक है, तो आई थिंक स्टेटमेंट को तुम लोग फिर समझ गए कि थ्योरम सेज दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, देन दिस विल बी ट्रू। अगेन तुम समझ पा रहे हो कि सर कन्वर्स नो आइडिया, अगर ये ट्रू है तो व्हाट अबाउट दीज टू, नो कमेंट्स। ठीक है कि सर ये ट्रू हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो जो स्टेटमेंट है वो बहुत क्लियर है। अगर ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, दैट्स इट, बस इतना कहा गया है, राइट। तो तुमको सिर्फ और सिर्फ इस वे में ही थ्योरम तुम लगा सकते हो, है ना। कन्वर्स में तुम समझ पा रहे हो कि सर कन्वर्स में ये ट्रू होने पर ये दोनों के साथ में कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी, ये पॉइंट ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है ना। सेम वे एज रोल्स। नाउ प्रूफ करना बहुत सिंपल है। ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो रिजल्ट है ना, हम लोग रोल्स थ्योरम की मदद से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, मैं तुमको एक कॉमन सेंस वाला प्रूफ भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तुमको एकदम जिसे कहते हैं ना थोड़ा मैथमेटिकल प्रूफ बताता हूं, और इस बात को ध्यान से नहीं समझोगे तो तुम रोल्स थ्योरम को कभी सवालों में लगा नहीं पाओगे, ठीक है। तो बहुत केयरफुली सुनना। मैंने जस्ट तुमको एक हिंट दिया कि ये जो रिजल्ट है आई एम गोइंग टू प्रूव यूजिंग रोल्स थ्योरम। तो अब दिमाग पर जोर डालते हैं कि यार रोल्स थ्योरम प्रॉब्लम्स में क्या प्रूफ करता है। तो तुम तुरंत अपने सामने स्टेटमेंट रोल्स थ्योरम का खोल के बैठ जाओ, ठीक है, कि सर रोल्स थ्योरम जो प्रूव करता है ना वो तो डेरिवेटिव जीरो प्रूव करता है, कि कभी ना कभी डेरिवेटिव जीरो होगा ऑफ फंक्शन।
है ना, जो मेरी तीन कंडीशन को मानेगा। तो मैंने सबसे पहले कहा कि रोल्स थ्योरम प्रूव करता है इक्वल टू जीरो, वो भी किसे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो मैंने कहा सबसे पहले तो तुम अपनी प्रॉब्लम को इक्वल टू जीरो बनाओ भाई, क्योंकि हमें तो इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। तो मैंने कहा कि मैं ये प्रूव करूंगा। इज जीरो देयर एग्जिस्ट अ सी। ठीक, अब जिसको अकल है वो कह पा रहा है कि सर ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है ना। अब मुझे बताओ, रोल्स थ्योरम प्रूव्स दैट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो एट सी। तो मुझे बताओ, इस क्वांटिटी को किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एट सी बोलना चाहिए मुझे कि सर रोल्स थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा क्वांटिटी फंक्शन का डेरिवेटिव एट सी। तो बताओ वो फंक्शन कौन है। ठीक, जिसको डिफरेंशिएट करो और सी पुट करो तो ये आएगा। ठीक, तो जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो बोलेगा कि सर योर फंक्शन विल बी एफ ऑफ एक्स। अब तो तुम इंटीग्रल भी जानते हो कि सर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। और यह कॉमन सेंस से डायरेक्ट कहो ना कि सर ये फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश आएगा, सी रखोगे एफ डैश सी। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये बेचारा तो कांस्टेंट है। अरे कोई तुमसे पूछ रहा है एफ डैश सी माइनस टू किसका डेरिवेटिव है, तो तुम बताओगे नहीं कि सर ये तो एफ एक्स माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव है। दिमाग पे जोर डालो और कहना आप अब आप डिफरेंशिएट करके सी रखो, आपको मिलेगा कि यार ये तो एफ डैश सी माइनस टू आ तो गया। सोचो सही। तो जो लोग रोल्स थ्योरम से प्रॉब्लम को करने का सोच रहे हैं कि यार इस स्टेटमेंट को मैं रोल्स से करूंगा, तो स्टेप्स तुम लोग समझ रहे हो ना कि सर इक्वल टू जीरो को फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ो, उससे तुमको फंक्शन की फीलिंग मिलेगी कि व्हाट फंक्शन आई शुड चूज। तो आई एम गोइंग टू चूज जी एक्स इक्वल टू दिस। मैंने ऐसा माना कि ये आपका एक जी एक्स फंक्शन एज्यूम करते हैं। ठीक, अब सोच करके बताओ, what about your gx? Is it continuous in interval ab? भाई खाली थॉट फंक्शन लिखने से थोड़ी रोल्स लग जाएगी। रोल्स लगाने के लिए उसके तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई भी तो कराने पड़ेंगे कि सर वो जो तीन कंडीशन है ना, वो तीनों कंडीशन इस पर बैठ रही है ना। तो मेरे ख्याल से जी इज कंटिन्यूअस, नो डाउट, क्योंकि दिस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। एफ कंटिन्यूअस क्वेश्चन में दिया गया है, ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो दिस एंटायर इज कंटिन्यूअस। थ्योरम्स तुम जानते हो। नाउ इज जी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी? तो अगेन आंसर इज यस, कि हां। ठीक, अरे तुम खाली वो फंक्शन बताओ जिसका डिफरेंशिएशन ये बने, समझ गए। इनफाइनाइट फंक्शंस मत बताओ मुझे, कोई एक फंक्शन बताओ। तो मेरे ख्याल से मैंने ये फंक्शन जो लिखा है इसमें तकलीफ में मत आओ कि सर आपने यहां सी नहीं लिखा, जिसको सी लिखना हो वो सी लिख ले, कि सर इसमें एक प्लस कांस्टेंट भी लगा दीजिए कि लेट अस अज्यूम जीएक्स लाइक दिस। और मेरे ख्याल से कोई मुझे गलत नहीं कह सकता कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने जीएक्स फंक्शन ये माना है, मान सकता हूं यार, मुझे दिख रहा था कि ये फंक्शन मानो, मुझे प्लस सी लेने का मन नहीं हुआ तो मैंने ये फंक्शन मान लिया। तुमको तो अपने प्रॉब्लम से मतलब है कि सर आप इस फंक्शन को लेके मेरा प्रॉब्लम करके दिखा दोगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से जी ने मेरी दोनों बातों को सेटिस्फाई किया। ठीक, अब मैं वरीड हूं अबाउट माई थर्ड कंडीशन कि रोल्स थ्योरम के लिए एक कंडीशन और होती है, जीए बराबर जीबी।
तुम तो जानते हो यार, मुझे जीरो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि सर जीरो बेटर है। पता आपको, नेगेटिव मार्क्स से ज्यादा अच्छा जीरो होता है, राइट। तो बजाय जीए बराबर जीबी के, मैं क्यों ना तुमको जीए माइनस जीबी जीरो दिखा दूं। ठीक कर रहा हूं। तो लेट्स ट्राई, कहां लिखूं जगह, ये है ना जगह, ये रही जगह, जीबी माइनस जी ए, है ना। तो यू सी योर जी एक्स फंक्शन, तो व्हाट इज जीबी माइनस जी ए। कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, पुट करने वाला काम तुमको देखना है कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही करके दिखा दिया। माइनस, इसको भी शिफ्ट करो यहां से, ये तो कांस्टेंट है ना। I put x to be b, I put x to be a and I subtract it। देखना gb माइनस जी ए ये बना कि नहीं बना। तुम्हारे सामने gx फंक्शन लिखा है, खुद से b पुट करो, खुद से a पुट करो और घटाओ, देखो यही एक्सप्रेशन बना कि नहीं बना। ठीक, तो अब तुम देख सकते हो कि सर ये हो तो गया, आ तो गया जीरो। इसका मतलब है मेरा रोल्स का तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, है ना। आई गेट जीबी बराबर जीए ऑल्सो। तो क्या अब मैं कह दूं कि यूजिंग रोलेस थ्योरम, ठीक है। तो तुमको बोर्ड एग्जाम में क्या करना होता है, बोर्ड एग्जाम में तुमको ऐसे पूरे स्टेप्स लिखने होते हैं। अब तुम समझ रहे हो सर आईआईटी में तो ये सब स्टेप्स नहीं भी लिखेंगे तब भी हम वहां स्कोर कराएंगे, कोई तुम्हारा सॉल्यूशन देखने नहीं जा रहा, तो बोर्ड को भी साथ साथ में क्लियर कर लो। सर बोर्ड में ना ऐसे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। अब तुमको लिखना पड़ेगा इंप्लाई, और फिर लिखना पड़ेगा यूजिंग रोलेस थ्योरम, ऐसे बोर्ड में लिखना पड़ता है। बाकी तुम लोग यार वो जो एनसीईआरटी है ना उसके कुछ सॉल्व एग्जांपल रीड कर लिया करो, उससे तुमको स्टेप्स लिखने आ जाएंगे। सवाल सॉल्व करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन स्टेप्स लिखना तुमको एनसीईआरटी सिखा देगा। तो यूजिंग रोलेस थ्योरम, देयर एग्जिस्ट सी इन ओपन इंटरवल सच दैट जी डैश सी इज जीरो। सही है, समझ पा रहे हो बात को। एंड नाउ अब तुम समझ ही रहो कि सर जी डैश सी को जीरो करते ही वी गेट दिस रिजल्ट, कि सर ये आ गया, है ना। तो मेकिंग डेरिवेटिव करो डिफरेंशिएट, तो कहना सर वो डिफरेंशिएट से ही तो हमने जी एक्स फंक्शन चूज किया था, ठीक है ना। कि मुझको कोई सपने में थोड़ी आया था कि इस फंक्शन को मान लो तुम्हारा ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस तुम समझ पा रहे हो, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग रोल्स थ्योरम। मेरे ख्याल से तुमने इस बात को समझा कि सर वो इक्वल टू जीरो क्वांटिटी जो है ना उससे फंक्शन पहचानते हैं, और जो जीरो है उसको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सी पहचान करके हम लोग फंक्शन चूज करते हैं कि दिस टू बी योर फंक्शन। उस पर फटाफट चेक किया कि अगर मेरा क्राइटेरिया ऑल थ्री क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, देन समझ गए तुम, ठीक है, योर थ्योरम इज प्रूव्ड। 5 seconds quickly। कुछ नहीं लिखेंगे वहां पर, सीधा लिखेंगे लेट जी एक्स इक्वल टू, खत्म। वहां वो तुमसे कोई नहीं पूछने जा रहा है, समझ गए। ओके ठीक है, बोर्ड में डिलीट है तो नो प्रॉब्लम।
ठीक है। अब जो लोग सेम थ्योरम को हम लोग कॉमन सेंस से प्रूव कर सकते हैं, है ना, इस थ्योरम को जरा तुम ध्यान से देखना। चलो ए और बी इंटरवल कुछ दिखाते हैं, ए कॉमा एफ ए, बी कॉमा एफ बी, कहीं भी दिखा दो यार, बी कॉमा एफ बी। अब तुम समझ रहे हो ना कि सर ये दो पॉइंट को ज्वाइनिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ड्रॉ करना है, ठीक। यही चाहते हो ना तुम कि आपके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हुए, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 को सेटिस्फाई करते हुए एक फंक्शन ड्रॉ करना है, ठीक, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स विच इज कंटिन्यूअस विच इज डिफरेंशिएबल। नाउ देयर आर मेनी वेज टू ज्वाइन, कैसा भी बना लो यार, तुमको जो अच्छा लगे, ठीक। किसी को इस क्वांटिटी को देखकर कुछ फीलिंग नहीं आई कि सर ये देख करके कुछ मन में विचार आ रहा है कि इसको कहीं देखा है मैंने इस टर्म को, है ना। तो मानिक कह रहा है कि ये स्लोप है, तो ये दो पॉइंट को ज्वाइनिंग स्लोप है। अरे ये मैंने एफ नहीं बोला है, ठीक। वैसे हो सकता है तुम में से कुछ कहें कि सर यही इसी को एफ ले लीजिए, तो अगर इसे तुमने एफ ले लिया तो यार हर पॉइंट पर तुम्हारा जो डैश है ना, एफ डैश सी, वो इसी के बराबर आ गया। सही है कि सर अगर मेरा फंक्शन का ग्राफ इज दिस ओनली, तो आप जो कह रहे थे ना कि कम से कम एक सी होगा, तो मेरा आंसर हो गया कि फॉर दिस प्रॉब्लम सी पूरा इंटरवल ए बी है, जहां पर आपका एफ डैश का वैल्यू इस नंबर के बराबर आ रहा है, ठीक। अब अगर तुम कहते हो नहीं नहीं यार ये मेरा एफ एक्स नहीं है, तो ठीक है, कुछ और चूज करते हैं फंक्शन को, है ना, कि चलो मैंने ग्राफ को इस पॉइंट से उठा दिया। अरे ग्राफ बनेगा तो इसी पॉइंट से ना, ठीक। अरे एक्सिस रोटेट वगैरह की बातें नहीं करके अपन कॉमन सेंस से बात करें पहले कि सर यहां से ही पहले देखना सीखें। तो तुमको लगता नहीं कि ये जो लाइन है ना, लाइन, तुम ए पर उस लाइन पर थे, ठीक, कि सर ए पर तो मैं इस लाइन पर ही था, लेकिन फिर मैं इस लाइन के ऊपर चला गया, तो तुम समझते होगे ना कि यार मैं इस ग्राफ के ऊपर चला गया, इसका मतलब मैं तेज दौड़ाऊंगा। दो लोग एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, लेकिन फिर एक बंदा आगे चला गया, इसका मतलब वो तेज दौड़ा होगा ना, चले तो साथ थे, ठीक है, लेकिन वो साथ वाला आगे चला गया, तो इसका मतलब है ये फास्ट है, ये ब्लू वाला जो है ना फास्ट है, तभी तो आगे चला गया, ठीक। सेम एक्स पर इसकी वाई वैल्यू बड़ी हो गई। लेकिन अब मुझे बताओ, सर बी पर आकर वापस मिलना है कि बी पर दोबारा मिलेंगे, तो क्या ये जो बंदा फास्ट चला है, अगर ये हमेशा फास्ट रहता वाइट से, तो क्या ये दोनों कभी वापस मिलते? नहीं मिलते, ठीक है। तो इसका मतलब है जो फास्ट चला उसको बाद में स्लो होना पड़ेगा कंपेयर टू वाइट वन, ठीक। तो लोग समझ गए कि सर आपका ग्राफ, अगर आप चाहते हो कि ये ग्राफ वापस आके इसमें मिले, तो ये कभी ना कभी स्लो चलेगा, क्योंकि जो मुझसे आगे है, मैं आगे वाले को तभी कैच कर पाऊंगा ना जब वो मुझसे स्लो होगा, ठीक। अब तुम कॉमन सेंस से बोल सकते हो यार कभी तो फास्ट था, कभी स्लो है, तो तुमको लगता नहीं कॉमन सेंस कहता है कि बीच में कभी ना कभी इक्वल रेट आया होगा। ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट रेट, सही है ना। तो फास्ट स्लो, तो समवेयर इट विल बिकम इक्वल ऑल्सो, राइट। तो कॉमन सेंस से समझ में आ गया कि सर कोई तो पॉइंट होगा जहां पर ब्लू ग्राफ का स्लोप व्हाइट ग्राफ के बराबर होना पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर टेंजेंट बिकम पैरेलल
टू लाइन ज्वाइनिंग एंड्स। स्टेटमेंट क्लियर? यही है एलएमवीटी कि कम से कम एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा टू द ग्राफ विच इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग एंड्स। इजी। ठीक है, लोग इसी को कह रहे थे कि ये जो आपने व्हाइट लाइन ली है ना, अगर आप इस व्हाइट लाइन को एक्स एक्सिस ट्रीट करते कि सर मैंने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमा दिया और ये जो व्हाइट लाइन है यही एक्स एक्सिस है मान लीजिए, तो ये मेरा रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट बन जाता। समझ गए? तो मेरे ख्याल से जिस तरह से मैंने बताया है उसमें भी ठीक है, बढ़िया आइडिया है। ठीक है कि सर आई कैन थिंक लाइक दिस, है ना। एक काम करता हूं, एक स्टेटमेंट तुमको घर के लिए करने को देता हूं। ठीक है, वो है तो थ्योरी, लेकिन यार तुम लोग नेट में सर्च मत करना यार, है ना। एक बड़ी पुअर आदत है तुम लोगों में। सवाल मिलता नहीं है, कोई भी सवाल मिले, कोई भी कुछ भी मिले, नेट पे सर्च, है ना। बस कहीं ढूंढने लग जाते हो, अपने दिमाग में ढूंढो ना यार। Generalized mean value theorem, which also is called Cauchy's mean value theorem. Cauchy's mean value भी कहते हैं। ठीक है, नहीं सर्च तो नोट्स में करना होता है, नोट्स में सर्च करने के लिए तो कहता हूं कॉपी में ढूंढो, कॉपी में। continuous in interval. This time I have given two function, okay. Differentiable in open interval, right. Then there exists C in interval, satisfying ठीक है। तो हालांकि है तो ये भी रिजल्ट जो कि आगे हम लोग एज रिजल्ट याद रखेंगे। हाउ टू रिमेंबर ये मैं तुमको बता दूंगा इन नेक्स्ट क्लास। तुम अभी तो फिलहाल इसे एज ए होमवर्क ट्राई करके आओ, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट क्लास होमवर्क विल बी, इनडेफिनेट को तो स्लो ही बढ़ाते हैं सर, ओनली 10 क्वेश्चंस, 11 से 20 इंटीग्रेशन। रुक जाए, क्लास तो कल ही है ना, तो फिर तो समय कम मिलेगा और मैं चाहता हूं कि अब डिफरेंशिएशन को खत्म करें, है ना। कि डिफरेंशिएशन की शीट बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही है। ओनली 15 एंड डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 4, चिंता मत करो पूरी नहीं दे रहा हूं। ओनली 10, 1 से 10, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना तो तुम करके आओगे। चलो भाई ठीक है, बाय, जय हिंद, कल मिलते हैं। होमवर्क बता दिया मैंने, है ना। इनडेफिनिट के सिर्फ 5 क्वेश्चन। बाय।